उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। ये घड़ा नष्ट होने वाला है, ये प्रतिज्ञा। हेतु दिया क्योंकि ये नष्ट होता है, नहीं क्योंकि ये उत्पन्न हुआ है। घड़ा नष्ट होता है, ये प्रतिज्ञा। हेतु दिया क्योंकि ये उत्पन्न होता है। कैसे? जैसे कि ये कपड़ा, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है। अब ये सिद्धांत में तो ये सिद्ध करते हैं हम, लेकिन अब क्षणिकवादी को कह रहे हैं, आपने कहा हेतु कि जो उत्पन्न होता है वो नष्ट होता है। तो ये जो आपने वाक्य का प्रयोग किया, जो उत्पन्न होता है, उत्पन्न होने से, ये जो हेतु दिया, अब आप जब दृष्टांत दे रहे हो घट का, एक पट का, कपड़े का, तो आपको वहां फिर बताना होता है ना कि ये भी उत्पन्न होता है। पर आपके मत में तो उत्पन्न होना तो समाप्त हो चुका है, क्षणिक है वो तो, हेतु तो, इसलिए दृष्टांत सिद्ध नहीं हो पाएगा। पंचावयव का प्रयोग करते हैं, 5 चीजें, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। तो वो एक साथ तो रह नहीं सकते पूर्व पक्षी के मत में, इसलिए वो एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकते। एक दूसरे को तब सिद्ध करें जब पांचों विद्यमान हो, इसलिए आपके पक्ष में तो दृष्टांत भी सिद्ध नहीं हो सकता। ये सिद्धांति ने उस पर आक्षेप किया। ठीक है जी। प्रतिज्ञा यानी जो हम प्रतिपादन करना चाहते हैं, सिद्धांत है हमारा, उसको प्रतिज्ञा कहते हैं। ये घड़ा अनित्य है, ठीक है। कहीं कहिए शब्द अनित्य है, शब्द अनित्य है, नष्ट होने वाला है। उसके लिए हेतु कारण दिया, उत्पन्न होने से, उत्पन्न होने से ये हेतु हुआ। उदाहरण दिया जैसे कि घड़ा। अब घड़ा, जैसे कि घड़ा, ये घड़ा उदाहरण कब सिद्ध होगा? जब हम दिखाएंगे कि देखो ये उत्पन्न होता है और नष्ट भी होता है। तो ये उत्पन्न होना भी घड़े में दिखाना होगा, जो कि हेतु था। जैसे घड़ा उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, तो चूंकि शब्द भी उत्पन्न होता है इसलिए वो नष्ट भी होता है, अनित्य है। तो ये जो कथन है उपनय का कि जैसे ये घड़ा उत्पन्न होता है ऐसे ही शब्द भी उत्पन्न होता है, जैसे ये है वैसे ये है, ये उपनय हो गया। और निगमन करेंगे, इसलिए उत्पन्न होने के कारण से घड़ा अनित्य है। निगमन मतलब वहां पर निश्चय पूर्वक अंत में कथन कर देते हैं, हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्कथन करते हैं, ये निगमन कहलाता है। ठीक है, उस पंचावय में हम और ज्यादा नहीं जाते। तो पूर्व पक्षी को कहा कि आपके पक्ष में दृष्टांत की सिद्धि नहीं हो पाएगी, इसलिए आत्मा क्षणिक है, इसको आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए 38वां सूत्र, बोलिए। युगपत जायमानयो न कार्य कारण भाव। क्षणिकवाद के ही खंडन में सिद्धांति कह रहा है, पूर्व पक्षी क्षणिकवादी भी कारण कार्य संबंध को तो मानता है। कारण कार्य संबंध मतलब उपादान कारण और उससे उत्पन्न कार्य, इसको तो सभी मानना ही पड़ेगा कि मिट्टी से घड़ा बनता है, तंतुओं से वस्त्र बनता है, ये तो मानना पड़ेगा। दूध से दही बनता है, ये कारण कार्य संबंध तो पूर्व पक्षी भी मानता है, क्षणिकवादी भी। तो उसमें दोष दिखा रहे हैं कि क्षणिकवाद में तो कारण कार्य संबंध ही नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? तो उसके लिए कारण बताया, युगपत जायमानयो हो, जिनकी युगपत यानी एक साथ उत्पत्ति हो रही है दो चीजों की, उनका परस्पर कार्य कारण भाव नहीं हो सकता। जिन वस्तुओं के बीच में कारण कार्य संबंध होता है वो एक साथ उत्पन्न नहीं होते। कारण हमेशा पहले होता है,
और कार्य हमेशा बाद में होता है। जितने भी कारण कार्य संबंध देखेंगे, कारण पहले होगा और कार्य बाद में होगा। तो जहां पूर्व पक्षी कारण कार्य को बताएगा क्षणिकवादी, तो उसके मत में तो कोई पूर्व है ही नहीं। कैसे? कि धागे से वस्त्र बनता है, ये सभी स्वीकार करेंगे। धागा पहले था, वस्त्र बाद में बना है। लेकिन क्षणिकवादी के मत में तो धागा भी हर क्षण नष्ट हो रहा है और उत्पन्न हो रहा है। हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है। तो जिस समय वस्त्र बन रहा था पहली बार, उस समय में धागा भी नष्ट होकर के बन रहा था। तो उसके मत में, पूर्व पक्षी के मत में तो धागे और वस्त्र की उत्पत्ति भी हर क्षण में चूंकि हो रही है, इसलिए एक साथ ही हुई। पिछला जो धागा था वो तो नष्ट हो गया, अब दूसरा धागा आया तो वस्त्र और धागा तो साथ साथ ही उत्पन्न होता रहेगा। उसके यहां तो हर क्षण उत्पत्ति हो रही है, इसलिए जिस धागे को वस्त्र का कारण मानेंगे उसकी उत्पत्ति भी उसी समय होती हुई माननी पड़ेगी। ये आपको कल्पना में ही समझना पड़ेगा, क्योंकि क्षणिकवाद है ही ऐसा। वास्तव से आप देखने लगेंगे तो अटपटा लगेगा कि ये कौन सी बात हुई। लेकिन पूर्व पक्षी के मत में दोष दिखाने के लिए यह कथन किया जा रहा है। दूध से दही बना, तो दूध दही से पहले ही होगा हमेशा। लेकिन पूर्व पक्षी के मत में दूध भी हर क्षण नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। तो जिस समय दही बन रहा था उस समय दूध भी बन रहा था, नष्ट हो रहा था। तो दोनों साथ साथ ही उत्पन्न हो रहे हैं उसके मत में। तो इसलिए कहा कि युगपत जायमानयो, दो चीजें यदि साथ साथ उत्पन्न हो रही हो तो उसमें कारण कार्य भाव नहीं माना जा सकता। आपके पक्ष में तो कार्य कारण भाव नहीं होगा। जैसे कि किसी पशु के दो सींग निकल रहे हो साथ साथ, तो उसमें एक दूसरे को एक दूसरे का कारण नहीं माना जा सकता कि इसके कारण से ऐसा नहीं हो सकता। माता पिता और संतान कारण कार्य संबंध है, तो माता पिता पहले ही होंगे। उनके मत में तो दोनों साथ साथ ही होंगे, क्योंकि जिस समय बच्चा उत्पन्न हो रहा होगा उसी समय माता पिता के शरीर भी उत्पन्न ही हो रहे होंगे, क्योंकि वो तो पिछले वाले तो नष्ट हो गए, फिर नए नए उत्पन्न हो रहे हैं। तो जिस समय बच्चा उत्पन्न हुआ उसी समय माता पिता का शरीर भी तो उत्पन्न हुआ उनके मत में, नया शरीर हर क्षण बदल रहा है ना। तो दोनों की उत्पत्ति, माता पिता की और बच्चे की उत्पत्ति साथ साथ हुई उनके मत में। तो जिनकी उत्पत्ति साथ साथ हो रही है उनमें तो कारण कार्य संबंध हो ही नहीं सकता, ये निषेध किया जा रहा है। इसलिए क्षणिकवाद तो बड़ा असमंजस पैदा करेगा, असंगति लाएगा। तो युगपत जायमानयोर न कार्य कारण भाव, कारण कार्य भाव तो हो ही नहीं सकता। अब ऐसे में यदि पूर्व पक्षी कहे कि नहीं, जो पहले वाला था वो बाद वाले का कारण बन गया, तो ऐसा कह सकता है? जब ये कहा कि माता पिता भी उत्पन्न हो रहे हैं, बच्चा भी उत्पन्न हो रहा है आपके मत में, तो दोनों में कारण कार्य नहीं है। बोले नहीं, माता पिता जो पहले वाले थे, अभी वाले नहीं, जो अभी उत्पन्न हुए हैं, उससे पहले वाले जो थे वो इसका कारण बन रहे हैं। ऐसा यदि वो कहे तो उसके संदर्भ में अगले दो सूत्र हैं। 39वां सूत्र बोलेंगे, पूर्व अपाये उत्तर अयोगात। कारण कार्य संबंध में यदि कारण को हटा दिया जाए, यानी पूर्व का अपाय कर दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। पूर्व का मतलब है कारण, हमेशा पहले ही होता है, और उत्तर का मतलब है कार्य, तो कार्य का अयोग होगा। यदि पूर्व यानी मिट्टी को हटा दिया जाए तो घड़ा नहीं होगा, घड़े का अयोग होगा। उपादान कारण के संदर्भ में बात है। घड़ा बना है तो मिट्टी भी अवश्य रहनी चाहिए, पहले वाला भी रहना चाहिए। पूर्व पक्षी यदि कहे कि जो पहले वाले थे उनसे उत्पन्न हुआ है, जो पहले वाले थे अभी नहीं है, अभी जो नया उत्पन्न हुआ है उसमें तो दोष दिखाया है कि जो साथ साथ उत्पन्न हो रहे हैं वो तो उनमें कारण कार्य भाव हो ही नहीं सकता। वो कहे कि नहीं, पहले वाला है उसका कारण बन गया, तो जो पहले था और अब नहीं है, यही तो निकलेगा उसके मत में। जो पहले था, माता पिता का जो शरीर पहले था वो तो जा चुका, अब नया शरीर है, वो तो कारण है नहीं।
तो पहले वाला माता पिता का शरीर बच्चों का कारण बन रहा है, तो जो पहले था और अब नहीं है वो तो कारण हो ही नहीं सकता, वो उत्पत्ति में कारण ही नहीं हो सकता। जो नष्ट हो चुका, मिट्टी अगर नष्ट हो गई तो वो घड़े का कारण बन ही नहीं सकती। तो मिट्टी का यानी कारण का होना भी आवश्यक है, तभी कार्य बन सकता है। तो इसलिए कहा पूर्व अपाय। पूर्व पक्षी के मत में कह रहे हैं क्षणिकवाद में कि पहले के नष्ट हो जाने पर, कारण के नष्ट हो जाने पर तो उत्तर का अयोगात कार्य तो बन ही नहीं सकता, इसलिए आपका क्षणिकवाद ठीक नहीं है। अगला सूत्र देखिए, बोलिए। तद्भावे तद अयोगात उभय व्यभिचारादपि न। बोले तद अभावे, यदि उस तत् का मतलब है यहां पर कारण का अभाव हो तो, कारण का यदि अभाव नहीं, तद भावे है कारण का यदि भाव हो तो। पिछले सूत्र में था कि पूर्व का अपाय, कारण का अभाव हो गया तो कार्य नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं कि यदि आप मानते हो कि कारण अभी विद्यमान है तो उस समय तद अयोगा, जो कार्य है उसके साथ उसका योग नहीं बनेगा। पहले जो था उसका कार्य के साथ में संबंध नहीं बनेगा, जबकि उपादान कारण के संदर्भ में कार्य और कारण दोनों साथ साथ रहने चाहिए। वस्त्र बना है तो धागे भी साथ में रहने चाहिए, घड़ा बना है तो मिट्टी भी साथ में रहनी चाहिए, दोनों साथ रहने चाहिए। आपके मत में, पूर्व पक्षी के मत में तो पिछला वाला यदि है तो इस समय आगे वाला नहीं है, क्योंकि अभी उससे वो बना ही नहीं है। इसलिए कहा तद भावे, यदि कारण विद्यमान है तो तद अयोगा, तत् का मतलब यहां पर है कार्य। तद भावे में पहला जो तत् है उसका मतलब है कारण, दूसरा जो तत् है उसका मतलब है कार्य। तद अयोगात, उस जो जिस समय कारण है तो उस समय कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से उभय व्यभिचारा, दोनों ही तरह से व्यभिचार होने से क्षणिकवाद नहीं है। आपकी बात ठीक नहीं है, दोनों का साथ साथ नहीं रह सकते। एक पहले है तो कार्य नहीं होगा, कारण है तो अभी कार्य नहीं होगा। आपके पक्ष में तो कार्य कारण भाव ही नहीं बनेगा। कारण कार्य भाव बनाने में तो हमें स्थिर वस्तु को मानना पड़ेगा, इसी प्रकार से आत्मा को भी स्थिर मानना होगा। यहां तक की बात आई समझ में? एक और सूत्र इसी प्रसंग का है, उसको भी देखते हैं। 41वां सूत्र बोलिए। पूर्व भावी मात्रे न नियम। पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे कि भाई पहले वाला जो था वही आगे वाले का कारण बन रहा है, भले ही वो नष्ट हो गया है, भले ही वो नष्ट हो गया लेकिन उससे पहले तो था वो। कारण हमेशा पहले होता है, कार्य हमेशा बाद में होता है, इसलिए जो जो पहले होता है वो कारण होता है। कारण हमेशा पहले होता है, कार्य हमेशा बाद में होता है। इससे ये सिद्ध तो हुआ, अगर हम ऐसा माने कि जो पहले होता है वो कारण होता है, जो पहले होता है वो कारण होता है, जो कारण होता है वो पहले होता है, ये तो ठीक है। लेकिन जो पहले होता है वो कारण होता है, ये बात आवश्यक नहीं है। दही से पहले दूध होता है तो दही से पहले तो पानी भी होता है, ये पानी तो दूध दही का कारण नहीं बन सकता। जो चीज पहले हो वो आगे वाली का कारण हो, ये कोई नियम नहीं है, आवश्यक नहीं है। उपादान कारण वो होता है जो पहले भी हो और कार्य में अन्वित भी हो रहा हो। जो जो पहले होता है वो कारण बने, ये आवश्यक नहीं है। तो इस बात को इन्होंने कहा पूर्व भावी मात्रे ना नियम। हम कहें कि जो पहले होता है और वो कार्य हो जाएगा, पूर्व पक्षी अगर ऐसा कहे तो ये तो कोई नियम नहीं है। जो पूर्व में होते हैं वो कारण होते भी, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। अब संतानें उत्पन्न होती हैं उससे पहले तो बहुत सारे मनुष्य होते हैं, सब थोड़ा ना कारण होते हैं उसके। एक बीज से पौधा उत्पन्न हुआ तो जो पौधा उत्पन्न हुआ उससे पहले तो बहुत तरह के बीज थे, वो सारे के सारे बीज उस पौधे का कारण थोड़ा ना बनते हैं। पहले तो होते हैं वो, लेकिन पहले होना मात्र कारण को द्योतित नहीं करता।
कारण को द्योतित तब करता है जब उसमें अन्वित होता है, जो उससे जुड़ा हुआ होता है। इसलिए आपके मत में तो वो चीज नष्ट हो गई, भले ही पहले थी, तो पहले होने मात्र से वो कारण नहीं बन सकती। इसलिए क्षणिकवाद में तो कारण कार्य संबंध बन ही नहीं सकता। इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है, और इसीलिए आत्मा को हमें स्थिर मानना होगा। और आत्मा को स्थिर मानेंगे तो उसके बंधन का कारण ये विषयों का उपराग तो हो नहीं सकता। आत्मा को स्थिर मानेंगे, वहां भी उपराग बंधन का कारण नहीं है। वो भी एक बात मैंने साथ में रखी थी आपको प्रारंभिक सूत्रों के आधार पर। तो ये क्षणिकवाद का थोड़ा सा हुआ, आगे विज्ञानवाद शुरू होगा। अभी इस बारे में किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछिए, कुछ उनको पीछे दीजिए माइक। ये क्षणिकवाद की जो बात आ रही है, ये प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन से संबंधित है या बार बार जो नष्ट होने की बात कही जा रही है उससे संबंधित है? नष्ट होने के साथ में है। जो परिवर्तन है इसको तो वैदिक धर्म में भी माना जाता है, परिवर्तन तो स्वीकार्य है ही। लेकिन क्षणिकवाद में तो वस्तु रहती ही एक क्षण, क्षण स्थायी है, त्रिक्षण स्थायी भी बोलते हैं। एक क्षण में उत्पन्न हुई, दूसरे क्षण में रही, तीसरे क्षण में स्वसमान को उत्पन्न करके नष्ट हो गई। इसी प्रकार से मानते इस हैं। प्रकार से मानते हैं, तभी ये खंडन है। और जब ये लोग बताते हैं क्षणिकत्व को, तो वो परिवर्तन को बताते हुए अपना क्षणिकत्व सिद्ध करते हैं। आजकल जो बताते हैं वो कहते हैं, देखो वैज्ञानिक भी कहते हैं शरीर में हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, कोशिकाओं में बदलाव हो रहा है। भाई बदलाव हो रहा है ये एक अलग बात है। क्या वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हर क्षण में एक कोशिका नष्ट होकर उसकी जगह तत्समान दूसरी कोशिका बन रही है, फिर अगले क्षण में वो नष्ट होकर के उससे तीसरी कोशिका बन रही है? ऐसा मानते हैं क्या? ऐसा नहीं मानते। तो जो आजकल क्षणिकवाद को विज्ञान से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं वो अर्ध सत्य के रूप में करते हैं। वैज्ञानिक ऐसा मानते ही नहीं है। वैज्ञानिक तो ये मानते हैं कि परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो वैदिक धर्म भी मानता ही है, परिवर्तन को कौन नकार रहा है? परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन सब चीजों में परिवर्तन भी नहीं होता है, नित्य चीजों में परिवर्तन नहीं होता है। जो अनित्य चीजें हैं उनमें इस तरह के परिवर्तन होते हैं। तो सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं उन पदार्थों में तो परिवर्तन दृष्टिगोचर होता देखने को मिलता है, ठीक है। कार्य जगत जितना है वो परिवर्तनशील है, ठीक है। यहाँ उसी की चर्चा चल रही है। ये आत्मा का जो विषय हम इसमें उठा रहे हैं, ये आत्मा से संबंधित चर्चा है, इसलिए हम ये क्षणिकवाद की या परिवर्तन की जो बातें हैं उनको इस तरह से व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए लेकर के आए, क्योंकि प्रसंग तो आत्मा का था, बंधन का, मुक्ति का था। पूर्व पक्षी चूंकि आत्मा को भी क्षणिक मान रहा है, और आत्मा को क्षणिक सिद्ध करने के लिए उसने कहा कि स्थिर कार्य असिद्ध है, स्थिर कार्य सिद्ध ही नहीं है, इसलिए सब चीजों को अस्थिर मान रहा है। और उसलिए प्रसंगवशात कार्य जगत भी आ गया। तो वहां सिद्धांति को कहना पड़ा कि अगर आप ऐसा क्षणिकवाद मानते हैं जहां उत्पन्न और नष्ट हो रहा है, तो कारण कार्य संबंध भी नहीं बन पाएगा। इसलिए यह कार्य जगत की वस्तुओं की भी चर्चा यहां पर आ गई, क्योंकि वो उसके आधार पर आत्मा की क्षणिकता को सिद्ध कर रहा था। तो उस आधार को खंडित किया, आधार खंडित हो गया तो जिस आत्मा की क्षणिकता को सिद्ध कर रहा था वो भी नहीं हो पाएगा। आत्मा की स्थिरता को सिद्ध किया गया यहाँ पर। इसमें एक चर्चा प्रत्यविद्या की भी बीच में आ रही थी कि हम रात्रि में जब सोते हैं और सुबह उठते हैं, या बचपन से आज तक का हमारा जो जीवन है, स्मृति के आधार पर हम अपनी उस बात को समझते हैं, जानते हैं। लेकिन एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में मृत्यु तो स्मृति को नष्ट कर देती है, पूर्व जन्म की तो कोई ऐसी स्मृति नहीं रह जाती है। तो वहां पर इसे कैसे स्थापित करेंगे? तो देखिए, सामान्यतः तो ये बात ठीक है कि पूर्व जन्म की हमें स्मृति नहीं रहती है, लेकिन कुछ उदाहरण मिलते हैं बच्चों में, कुछ बच्चों में जिनको पूर्व जन्म की स्मृति भी होती है कि मैं पहले ऐसा था अब ऐसा हूं। तो एक तो उस तरह सिद्ध होता है। सबको नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इस जन्म में तो हमें यही प्रतीत हो रहा है ना, भले ही पूर्व जन्म का नहीं हो रहा है। पूर्व पक्षी के मत में तो क्षणिक आत्मा के मानने पर इस जन्म में भी स्मृति नहीं होनी चाहिए, पूर्व जन्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो उसका खंडन तो इस जन्म की प्रत्यभिज्ञा से ही हो जाता है।
पूर्व जन्म का भले ही सिद्ध ना हो तो भी पूर्व पक्षी का तो खंडन इस जन्म की प्रत्यभिज्ञा से भी हो जाएगा। ठीक है। अब अगली बात जो आपकी है पूर्व जन्म की, तो वो सबको नहीं होती है तो कोई बात नहीं, कुछ को होती है। और जो साधना करते हैं तो संस्कार साक्षात करना पूर्व ज्ञाति ज्ञानम योग दर्शन का एक सूत्र है। तो संस्कारों के साक्षात करने से पूर्व ज्ञाति अनेक 10 महासर्गों में कितने जन्म लिए वो सारे उनको याद थे। अवाट्य और जगीशव्य की एक कथा आती है इसी सूत्र के भाष्य में, व्यास भाष्य में। तो इतने जन्मों को वो जान सकते हैं। अभी जो हमें घटनाएं होती हैं वो तो प्राय एक जन्म को जानते हैं, कोई 2-3 को भी जान लेते हैं। या सम्मोहन का भी कहते हैं, उसमें जाकर के व्यक्ति को और पिछले कई जन्मों का भी स्मरण करा देते हैं, जितनी पीछे ले जाते हैं, ऐसा भी सुना जाता है। तो वहां तो फिर भी है। तो प्रत्यभिज्ञा एक युक्ति तर्क दिया, हमारा प्रत्यक्ष है सबका कि हमें स्मृति होती है मैं वही हूं। इसका मतलब है कि वो एक स्थिर आत्मा वहां पर विद्यमान है। ऐसा अन्य कोई पूछना? जी। चालीसवां सूत्र फिर से एक बार बता दीजिए, और इसमें उभय व्यभिचार से क्या मतलब है, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। जी, 40वां सूत्र, इनको आगे दे दीजिए। देखिए 40वें सूत्र में है तदभावे। तत् का मतलब है यहां पर कारण के होने पर। पूर्व में जो पिछले सूत्र में जो पूर्व शब्द था उसको यहां तत् से ग्रहण किया। पिछले सूत्र से ये विपरीत कथन किया जा रहा है। पिछले सूत्र में 39वें सूत्र में था पूर्व अपाय, कारण के हटने पर। तो यहां पर कारण के न हटने पर यानी तद भावे, उसके होने पर, जब कारण है तब। फिर कहा तद अयोगात। तत् का मतलब है कार्य, उत्तर, उसका अयोग होने से। ये पूर्व पक्षी के मत में कहा जा रहा है कि आपके मत में जिस समय, क्षणिकवाद में जिस समय कारण है उस समय कार्य नहीं है। जिस समय कारण है उस समय कार्य नहीं है। और पहले कहा था कि जब आपके मत में कारण समाप्त तो हो गया है, पूर्व अपाय, तो उत्तर के साथ में यानी कार्य के साथ उसका योग नहीं हो सकता। जिस समय उत्तरवर्ती यानी कार्य विद्यमान है। तो यहां कहा गया कि कारण जिस समय है तो आपके पक्ष में उस समय कार्य नहीं है, कार्य का अयोग है। ये दूसरी बात कही। तो ये जो उभय व्यभिचार है, उभय व्यभिचार में 39वां और 40वां सूत्र का प्रारंभ भाग, इन दोनों को ग्रहण कर रहे हैं। दोनों में व्यभिचार दिखाया जा रहा है। पहला था पूर्व अपाय उत्तर अयोगात, एक व्यभिचार। दूसरा व्यभिचार है तदभावे तद अयोगात। तो इन दोनों ही प्रकार से व्यभिचार से आपका कथन ठीक नहीं है। आप बोलो। आचार्य जी, इसमें जो क्षणिकवाद जो हम पढ़ रहे हैं, इससे पहले भी ये किसी और शास्त्र जैसे न्याय दर्शन में भी आता है। जब हम आत्मा की सिद्धि की बात करते हैं तो उसमें देह को क्षणिक बताकर आत्मा को सिद्ध करते हैं कि आत्मा नित्य है, स्थिर है। अब इस दर्शन में आत्मा को भी अस्थिर बताया जा रहा है कि क्षण प्रतिक्षण आत्मा बदल रहा है। और ईश्वर के विषय में तो कुछ ऐसा है ही नहीं, शायद यही होगा ईश्वर के विषय में भी। तीसरा कि श्रुति के विरुद्ध है, दृष्टांत की भी सिद्धि नहीं। पहले वाली बात को पहले लेते हैं। आप कह रही हैं कि इस दर्शन में आत्मा को अस्थिर बताया जा रहा है जी, क्षण प्रतिक्षण बदल रहा है, तो फिर तो उसका कर्तृत्व नहीं, इस दर्शन में नहीं बताया जा रहा है। ये तो पूर्व पक्षी की बात है। मतलब क्षणिकवाद की बात कर रही हूँ, क्षणिकवादी जो कहते हैं उसकी बात कर रही हूँ, चाहे कहीं भी बता रहे हैं किसी भी नहीं, प्रसंग लेकिन में। ये इस दर्शन की ये नहीं कह सकते कि इस दर्शन में आत्मा को क्षणिक बताया जा रहा है, ऐसा नहीं बोलिए। इस वाक्य का अर्थ क्या निकलेगा कि दर्शन आत्मा को क्षणिक मान रहा है। नहीं, क्षणिकवादी आत्मा को क्षण प्रतिक्षण परिवर्तनशील बता रहे हैं। मानता है, मानता है, क्षणिकवादी ऐसा मानता है। अब आगे प्रश्न बोलिए। तो क्षण प्रतिक्षण यदि हर वस्तु ऐसे ही बदलती रहेगी तो फिर कार्य कारण भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। कौन किसका कारण है, कौन किसका परिणाम वो है, इन्होंने बताया ही। तो ये सिद्धांत कहना क्या चाहता है, इस सिद्धांत में है क्या चीज, मूल रूप से ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं। और दूसरा, जब इसमें किसी भी चीज की सिद्धि नहीं हो पा रही है, जैसे कार्य कारण की और दूसरी चीजों की, तो हम इसको बार बार इसको इतना महत्व क्यों देते हैं क्षणिकवाद को? क्षणिकवाद को महत्व नहीं दे रहे, उसका तो खंडन कर रहे हैं। तो इतने सारे सूत्र नहीं, सूत्र तो इसलिए बनाने पड़े क्योंकि उस समय ये प्रवाद चल रहा था। जब भी किसी समाज में
यदि कोई ऐसी बात चल रही हो तो वो चीजें कथन की जाएंगी। पर ये सिद्ध क्या करना चाहते हैं, मैं बस ये जानना चाहती सिद्ध हूँ ये कि करना चाह रहे हैं कि आत्मा स्थिर होता है, नहीं, आत्मा स्थिर होता है इस प्रसंग में। क्षणिकवाद है क्या चीज, ये पूछना चाहती हूँ मैं। क्षणिकवाद ये है कि कोई चीज जो जो भी विद्यमान है अभी, वो अभी उत्पन्न हुई और अगले ही क्षण में वो स्वसमान को उत्पन्न करके नष्ट हो जाएगी अपने आप ही, इसमें कोई अपने आप ही। करने वाला नहीं है। नहीं, वो स्वभाव ही है ऐसा। वो क्षणिकवाद का मतलब क्षणिक रहने का स्वभाव ही है ऐसा, उसमें कोई कारण नहीं तो मानते। यही बस एक ही सिद्धांत है उनका कि हर चीज नष्ट होती है, ऐसा ही वो मानते हैं। हर चीज परिवर्तित होती है, ये तो दूसरे भी मानते हैं, पर उस परिवर्तन को वो इस रूप में प्रस्तुत कर देते हैं या कहते हैं, वो अलग ढंग से ले लेते हैं। उनका यही मानना है। तो मतलब इतने सारे विषयों में से एक इन्होंने एक इसी चीज को सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्रयास हर वस्तु परिवर्तनशील है। नहीं, मतलब ये विषय नहीं है वास्तव में। क्षणिकवाद का विषय क्या है? क्षणिकवाद भी परिवर्तनशील नहीं सिद्ध करना चाह रहा है। परिवर्तनशील तो एक गौण कथन है ऊपर ऊपर से, वो तो उत्पन्न होती है नष्ट होती है, ये सिद्ध करना चाह रहा है। परिवर्तनशीलता तो सिद्ध है ही ना, स्वीकार करते ही हैं सभी। परिवर्तनशीलता को सिद्ध करते हुए ये भी वो कहते हैं परिवर्तनशील है, लेकिन ये शब्द नहीं बोलेंगे। परिवर्तनशीलता को सिद्ध करने के लिए वो उत्पाद नाश उत्पाद विनाश इस पे आ गए, वो एक गलत बात हो गई। तो इसका फिर अर्थ क्या निकलता है, कुछ भी मतलब नहीं। निष्कर्ष क्या निकलता है वो इससे? कहते हैं कि इससे क्षणभंगुर है, इससे कोई मोह नहीं रखो, छोड़ो इसको और तो वैराग्य करके मुक्ति में जाओ। सिर्फ वैराग्य से मुक्ति होती है? वैराग्य से मुक्ति होती है। वैराग्य भी तो विवेक की, ज्ञान की पराकाष्ठा ही है। तो वैराग्य किससे करना कि है भाई और राग किससे करना है, किसी ये से नहीं, भाई हर चीज कोई है ही नहीं। जैसे हम भी सब बोलते ही रहते हैं ना कि पैसा आना जाना है, क्या उससे मोह नहीं, फिर करना, हम अपने सिद्धांत में ये शरीर नष्ट हो जाएंगे, कब कौन रहेगा, कितने दिन के साथी हैं, चले जाएंगे, क्या इनसे राग करें द्वेष करें, ये भाषा तो हम भी बोलते हैं। वो इसको और अधिक उसमें बोलते हैं। कुछ स्थिर ही नहीं है, किससे राग कर रहे हो आप, किससे द्वेष कर रहे हो, कोई है ही नहीं। किससे किसका बदला चुका रहे हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, बदला चुकाऊंगा। और वो जिसने किया था वो तो जा चुका, ये तो दूसरा है, क्या बदला लेना है, क्या करना, छोड़ो सारी बातें। एक शैली है उनकी उस तरह से करने की। और मुक्ति को ये स्थायी मानते हैं? वो भी क्षणिक ही है उनकी। मुक्ति हाँ, और मुक्ति किसकी हो रही है? वो है ही नहीं। वो तो सारे दोष आते हैं ना, योग दर्शन में भी व्यास भाष्य में आती है कि साधना किसने की, और जब आप खुद मुक्ति रहोगे ही नहीं तो वो क्यों दूसरे के लिए प्रयत्न करेगा। जी। व्यास भाष्य में कई जगह आया, वो विस्तार से किया है। वो तो संगत नहीं है। तो फिर ये सिद्धांत संगत ही नहीं है, कहीं पर भी इसकी एप्लीकेशन नहीं है, तो फिर इसको हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों इसको इतना खंडन करने के लिए, दुरित को हटाने के लिए। अब वो कोई बीच में बात रखेगा तो समाधान तो करना पड़ेगा। अब मान लो अंडा नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, लेकिन उधर आ रहा है कि रोज खाओ अंडे, संडे हो या मंडे। वो बार बार आ रहा है तो बार बार खंडन करना पड़ेगा ना। तो बोले जब अंडा खराब है, खाना ही नहीं है, मांस खाना ही नहीं, तो बार बार खंडन क्यों कर रहे हैं? बुचड़ खानों का क्यों निषेध कर रहे हैं? शराब खानों का, दुकानों का क्यों निषेध कर रहे हैं इनका? भाई निषेध गलत है, इसलिए निषेध करना पड़ता है। अब भ्रष्टाचार गलत है, फिर इतना बवंडर क्यों मचा रखा है, उसकी चर्चा क्यों करते हैं इतनी, जब वो गलत है? क्या उत्तर है आपके पास? भ्रष्टाचार की खूब चर्चा चल रही है ना, गंदगी की बहुत चर्चा चल रही है कि सफाई होनी चाहिए, तो गंदगी तो अच्छी है ही नहीं, खंडनीय है, फिर क्यों चर्चा चल रही है उसकी? उसको हटाने के लिए, उसको हटाना चाहते हैं। इसी तरह इसको भी हटाना चाहते तो क्षणिकवाद में फिर पाप पुण्य नाम की भी कोई वस्तु नहीं है? हैं। वो मानते हैं वैसे, वो सारी चीजें मानते हैं, लेकिन सिद्धांति कहेगा कि आपके पक्ष में तो ये युक्ति न्याय विरुद्ध कहा ना कि करे कोई भोगे कोई, हाँ। इससे पाप पुण्य की व्यवस्था ही नहीं बनेगी आपकी। ये दोष दिखाते हैं उसके। जी। अकृत का अभ्यागम और कृत की हानि। कृत की हानि, ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है, ये दोष हो गया। तो इसको अभी इतना ही रखते हैं। सांख्य दर्शन की 5वीं कक्षा, पीछे बंधन के कारण की विवेचना चल रही है। बंधन क्यों होता है, और उस प्रसंग में बीच में क्षणिकवाद की बात भी आई।
और उसी प्रसंग को और आगे चलाएंगे। भिन्न भिन्न मान्यताएं हैं, उनका भी प्रसंगवशात यहाँ उल्लेख होता है, खंडन होता है, निषेध होता रहता है। कल के पाठ में से कोई बात स्पष्ट रही हो, किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न मेरे पास आया है, उपादान कारण व निमित्त कारण किसे कहते हैं? कारण शब्द का तात्पर्य आपको पता होगा। ये प्रसंग है कोई चीज उत्पन्न होती है तो उसका कोई भी चीज उत्पन्न होती है तो उस उत्पन्न चीज को कहते हैं कार्य। वस्तु हो, कुछ भी हो, उसको कार्य कहते हैं। रुकना एक मिनट। तो कारण शब्द का मतलब होता है कॉज। कोई कार्य उत्पन्न हुआ, कोई वस्तु उत्पन्न हुई तो उसे उत्पन्न करने में कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसे उत्पन्न करती हैं। जो भी वस्तु को उत्पन्न करने में सहायक होता है, उन सबको उस उत्पन्न हुई वस्तु का कारण कहा जाता है। जो चीज उत्पन्न हुई है उसे उत्पन्न करने में जिस जिसकी सहायता मिलती है, जो जो सहयोग प्रदान करते हैं, जिनके बिना वो उत्पन्न नहीं हो सकती थी, उन सबको उत्पन्न हुई वस्तु का कारण कहते हैं। ये तो कारण का अर्थ हो। जैसे कि घड़ा उत्पन्न होने वाली वस्तु है, घड़े के उत्पन्न होने में कौन कौन सी चीजें सहायक हैं? तो उसमें मिट्टी, कुम्हार, कुम्हार का वो चाक गोल जो गोल घूमता है, पानी भी ले सकते हैं, डंडा, भूमि इत्यादि जो चीजें हैं वो सब उसमें सहायक होती है। और परंपरा से जाएं तो मिट्टी मिट्टी कहां से आई, कौन लेके आया, वो भी उसके सहायक माने जा सकते हैं। तो ये सब चीजें कारण कहलाती हैं। घड़े का कारण ये सब चीजें हैं। इसी तरह वस्त्र का कारण धागा है, वो यंत्र है जिसमें वो बनाया जाता है, जुलाहा है जो बनाता है, या तो विद्युत से बनता है, आजकल पावर लूम्स होते हैं, वहां वो कारण मान लीजिए। जो भी हैं, जो सहायक हैं उनको कारण कहा जाता है। कि जितने भी कारण हैं वो एक जैसे नहीं होते, इनमें कुछ भिन्नताएं होती हैं। वस्तु को उत्पन्न करने में जो सहायक हैं वो सब एक जैसे नहीं होते, भिन्नता होती है। उसको आप लोग भी बताएंगे। घड़े के उत्पन्न होने में मिट्टी भी सहायक है और कुम्हार भी सहायक है, लेकिन मिट्टी और कुम्हार में क्या भिन्नता है? कुछ भिन्नता प्रतीत होती है क्या? ये दोनों समान रूप से कारण है या भिन्नता है? क्या भिन्नता दिखाई दे रही है वो आप में से भी कोई बताएंगे? जी, बैठे बैठे बता दीजिए। एक जड़ है, एक चेतन, ठीक है, एक अंतर। और मुनि जी? नहीं, कारण तो दोनों है, कर्ता भी एक कारण होता है। अभी जो हमने कारण की क्या परिभाषा की, जो चीज उत्पन्न होती है उसको उत्पन्न करने में जो भी सहायक होता है, तो कुम्हार भी सहायक होता है, तो कुम्हार भी कर्ता होता है। और संस्कृत भाषा में इनको कारक बोलते हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक होता है। कर्ता भी एक सहायक है।
तो दोनों कारण है, मिट्टी भी कारण है और कुम्हार भी कारण है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? घड़े की दृष्टि से देखिए, एक चेतन और जड़ का तो अंतर बताया, वो इनका स्वतंत्र अंतर बताया आपने कि मिट्टी जड़ है और कुम्हार चेतन है। लेकिन आपको कैसे बताना है? घड़े को ध्यान में रखते हुए मिट्टी और कुम्हार का अंतर देखिए, वो बताइए। ठीक है, मिट्टी से घड़ा बनता है और कुम्हार बनाता है। इसको और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आप बोलिए। नहीं, ये शब्द मत बोलिए कि ये देखिए, ये उपादान कारण है, ये निमित्त कारण है, ये शब्द मत बोलिए। इसी को समझाने के लिए तो मैं ये सारी बात कर रहा हूं। आप उन्हीं शब्दों को बोलेंगे तो इनको कैसे पता लगेगा? जिनको पता है, जानते हैं, उनके लिए ये व्याख्या नहीं हो रही है। जिनको ये अंतर नहीं पता है, उनके लिए व्याख्या हो रही है। तो मिट्टी और कुम्हार में क्या अंतर है घड़े की दृष्टि से? हाँ, मिट्टी के परमाणुओं से घड़ा बनता है, उसमें से कोई चीज ऐसे परमाणु तरह से आत्मा उसमें से बनाने वाले में से कोई चीज उसमें मिलती नहीं है। ठीक है, इनका ये कहना है कि मिट्टी तो खुद घड़े में जाती है, मिट्टी के कण और जो भी स्वरूप है मिट्टी का वो घड़े में रहता है, लेकिन कुम्हार ऐसा नहीं है। ठीक है, इसको अब थोड़ा शास्त्रीय भाषा में कहें तो मिट्टी घड़े में यानी अपने कार्य में अन्वित होती है, उसमें अनुसरण करती है, साथ साथ में रहती है, लेकिन बनाने वाला उस घड़े के साथ साथ में नहीं रहता है। ऐसा ही वस्त्र में है, तंतु वस्त्र के साथ साथ रहता है, उसके साथ ही रहता है, लेकिन जुलाहा उसके साथ नहीं रहता, उसमें जाता नहीं है। ये दोनों में अंतर है। तो जो कारण किसी कार्य को उत्पन्न करने में जो सहायक तत्व हैं, उनमें से जो कारण अपने कार्य में भी अन्वित होता है, साथ में जाता है, उसको उपादान कारण कहते हैं। आधार होता है वो, मैटेरियल कॉज होता है, वो द्रव्य है। मिट्टी को हटा देंगे तो घड़ा नहीं रहेगा, लेकिन कुम्हार को हटा देंगे तो घड़ा बना हुआ रह सकता है। कुम्हार के नष्ट होने मरने से घड़े पे कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन मिट्टी के हटा देने से घड़ा घड़ा नहीं रहेगा, नष्ट हो जाएगा। तो किसी कार्य के उत्पन्न करने में जो सहायक चीजें होती हैं, उनमें से ऐसी सहायक चीजें जो उस कार्य द्रव्य में साथ साथ में जाती हैं, उसको उपादान कारण कहते हैं। तो घड़े का मिट्टी, वस्त्र का तंतु और दही का दूध और रोटी का आटा, ठीक है, और मकान का ईंट, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, जो भी आप कहना चाहें, पत्थर, वो ये उपादान कारण होगा। ठीक है, अब पूछा इन्होंने निमित्त कारण। तो ऐसा कारण जो कार्य में नहीं जाता हो, कार्य को उत्पन्न करने में सहायक ऐसा द्रव्य जो कार्य में नहीं जाता हो, उत्पन्न वस्तु में नहीं जाता हो, सहायक तो है लेकिन उसके साथ साथ नहीं जाता हो, उसमें विद्यमान नहीं रहता हो, उसको निमित्त कारण कहते हैं। जैसे मिट्टी का घड़ा, जैसे कपड़े का जुलाहा, जैसे दही का निमित्त कारण मनुष्य जो जमाने वाला है, जो जमाने वाला है, जैसे वह कुम्हार है, जुलाहा है, ऐसे जमाने वाला है, ये जमाने वाली है, जो भी है। मकान का निमित्त कारण कारीगर, मजदूर जो भी है, वो निमित्त कारण, क्योंकि वो इन निर्मित वस्तुओं के साथ में नहीं रहते हैं। तो उपादान कारण व निमित्त कारण हो गया। और किन्हीं को कुछ पूछना है? नहीं, साधारण कारण भी होता है, लेकिन इन्होंने दो ही कारणों का पूछा था, इसलिए मैंने वही बताया। और कुछ पिछले पाठ के बारे में पूछना हो? हाँ, उधर दीजिए पीछे।
नमस्ते। ये 19वां सूत्र है, पृष्ठ संख्या 15 पर। जी। इसमें नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव से जो बात कही थी, तो ये हमने नित्य को मुक्त के साथ जोड़ा, युक्ति से हम जोड़ रहे हैं या ये सूत्र स्वयं में बता रहा है? सूत्र में तो सब इकट्ठा लिखा हुआ है जी। और इसकी संस्कृत की दृष्टि से दोनों तरह से व्याख्या की जा सकती है। ठीक है, हम उस तरह भी करते हैं जैसा कि लोक में प्राय प्रचलित है कि स्वभाव शब्द को सबके साथ में जोड़ते हैं। उसके लिए ये द्वंद्व समास है, संस्कृत की दृष्टि से ये द्वंद्व समास है। तो एक परिभाषा चलती है, द्वंद्वादौ द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्व समास के प्रारंभ में या अंत में जो शब्द सुना जाता है वो सबके साथ में जुड़ जाता है, ये प्रसंगवशात, यानी उस नियम के अनुसार हम यहां ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जो स्वभाव शब्द को सबके साथ जोड़ते हैं वो भी न्याय संगत है। नित्य स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, बुद्ध स्वभाव और मुक्त स्वभाव, इसमें क्या किया, द्वंद्व समास के अंत में जो स्वभाव शब्द आया उसको सबके साथ में जोड़ दिया कि आत्मा कैसा है, नित्य भी है, शुद्ध भी है, बुद्ध भी है, मुक्त भी है। ये चार विशेषण दिए, ये द्वंद्व समास की तरह से। तो अंत वाला उसके साथ में जुड़ गया, लेकिन आगे वाला भी जुड़ जाता है। ये भी एक प्रक्रिया होती है, वो कम देखा जाता है लेकिन वो भी प्रक्रिया है कि नित्य शब्द को भी सबके साथ जोड़ा, बीच के तीन के साथ, और अंत वाले को भी हम सबके साथ जोड़ रहे हैं, बीच के तीन के साथ। नित्य शुद्ध स्वभाव, नित्य बुद्ध स्वभाव और नित्य मुक्त स्वभाव, ये भी कर सकते हैं। यहां जो प्रसंग है वो मुख्य रूप से मुक्त स्वभाव के संदर्भ में है। बुद्ध शुद्ध भी जोड़ सकते हैं। जो मुक्त स्वभाव वाला है, जो बंधन में नहीं आना चाहता, सदा मुक्त ही रहना चाहता है, ऐसा जो है वो प्रकृति से जाकर के कैसे बन सकता है? क्योंकि बंधन की प्रक्रिया में ये प्रश्न उठ रहा था। एक संभावना व्यक्त की, पहली संभावना ये थी कि प्रकृति ने आकर के जीव को बांध लिया, आत्मा को, इसलिए बंधन हो गया। अब यहां पलट करके कहा है चलो प्रकृति तो परतंत्र है, वो तो बांध नहीं सकती, तो आत्मा खुद ही प्रकृति से जाकर के बंध गया हो। जब इस संभावना की बात हुई तो भाई वो तो मुक्त स्वभाव है, वो तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, वो कैसे जाकर के जड़ वस्तु से बंध सकता है, अपने को बांध सकता है? जो सदा मुक्त रहना चाहता है वो स्वयं जाकर के कैसे बंधेगा? तो प्रसंग में मुक्त स्वभाव ये जहां सबसे मुख्य बात है, बाकी शुद्ध और बुद्ध भी जोड़ी जा सकती है, और वो नित्य रूप से है, सदा सदा से है। कभी मुक्त स्वभाव वाला हो और कभी बद्ध स्वभाव वाला हो, ऐसा नहीं, नित्य ही मुक्त स्वभाव वाला है वो। जैसे कभी कभी घर में बंधना अच्छा लगता है, कभी घर से बाहर स्वतंत्र जाना अच्छा लगता है, तो ये तो अनित्यता से रहता है। लेकिन आत्मा का स्वभाव क्या है, वो नित्य ही मुक्त स्वभाव वाला है। इसको जोड़ देने के लिए नित्य को इस ढंग से जोड़ दिया। और दूसरे ढंग से भी आप कह सकते हैं कि जो स्वभाव होता है वो नित्य ही होता है, ये मान करके नित्य को अलग से भी ना जोड़ेंगे तो स्वभाव शब्द से भी ये बात आ सकती है। यदि स्वभाव नित्य वाला ही होता है तब तो फिर उसका बदलना असंभव है। असंभव है, ठीक है। तब फिर वो मुक्ति में जाकर मुक्ति में जा ही नहीं पाएगा, नहीं, क्योंकि उसका मुक्त तो स्वभाव नहीं है, या मुक्त भी स्वभाव है उसका, वो तो मुक्ति चाहता है, स्वभाव नहीं है। मुक्ति चाहने का स्वभाव है, मुक्त रहने का स्वभाव है, होता नहीं है मुक्त, होता नहीं है। जैसे सुखी रहने का हमारा स्वभाव है, हम दुखी रहना नहीं चाहते, दुखी रहने का हमारा किसी का स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो सुख ही चाहते हैं, दुख नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम दुखी तो होते हैं, उसके कारण है। तो आत्मा मुक्त रहने के स्वभाव वाला है, सदा मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। संसार में भी है, बंधन में भी है, तो भी किसी न किसी तरह मुक्ति का प्रयास करेगा। वो जो नियम बांधे जाएंगे उससे वो बचना चाहता है। आप भी इस आश्रम के शिविर के नियमों से चाहते हैं ना, थोड़ा जहां अवसर मिले
उससे मुक्त होना चाहते हैं। जी धन्यवाद। पीछे ओम। आचार्य जी, पीछे 15वें और 16वें सूत्र में संघात शब्द आया है, असंघात और संघात, ये आत्मा के संबंध में ये समझ नहीं आया। संघात शब्द नहीं है। 15वें सूत्र में असंघात रूप, असंगो ही अयम पुरुष इति, असंग शब्द का प्रयोग है यहाँ पर। नीचे व्याख्या में असंग, असंग का मतलब असंघात ही है। ठीक है, वो उन्होंने अर्थ लिया होगा वैसा। असंग का मतलब है, असंघात ले सकते हैं। संग का मतलब है जोड़, जैसे संग दोष लग जाता है, हम कहते हैं ना संगति का दोष है। तो संग का मतलब है जो जिससे कोई चीज जुड़ सकती है, और असंग का मतलब है जिससे कोई जुड़ नहीं सकती, लिप्त नहीं हो सकती चीज, उसको कहते हैं असंग। जैसे कि लोक में उदाहरण दिया जाता है कि कमल जल में रहते हुए भी जल से अछूता रहता है, या कमल के पत्ते पे पानी डले तो पत्ता भीगता नहीं है, वो पानी अलग से रह जाता है मोती की तरह, संग नहीं होता है वो। ये इस तरह की बात है कि ये आत्मा कैसा है, असंग है। तो असंग है मतलब कोई चीज आके उससे लिप्त नहीं होती है, जुड़ती नहीं है, चिपटती नहीं है, और इसीलिए वो असंघात रूप है। जिस वस्तु से दूसरी चीज आके जुड़ जाती है, चिपट जाती है, जैसे इन दीवारों पे प्लास्टर, चूना, सीमेंट की सामग्री, बजरी वगैरह, रेती, ये हम लगाते हैं तो ये उससे चिपक जाती है, और चिपक जाती है तो ये कैसा है, संघात रूप है, अनेक तत्वों से मिलके बनाए। तो आत्मा के साथ कुछ जुड़ता नहीं है, युक्त नहीं होता है, इसलिए वो संघात नहीं है। संघात का मतलब होता है अनेक वस्तुओं से मिलकर के जो बना है, उसको संघात बोलते हैं। तो आत्मा संघात नहीं है, उससे कुछ जुड़ता ही नहीं है, जुड़ ही नहीं सकता है। जैसे पानी में हाथ डालें तो अपने हाथ पे पानी लग जाता है ना, लिप्त हो जाता है हाथ। लेकिन हाथ को पारे में डालें तो, पारे में कभी हाथ डाल के देखा हो, अवसर नहीं मिलता है, लेकिन वो ऐसे चिपटता नहीं है। जैसे तेल चिपट जाता है, पानी चिपटता है, दूध चिपटता है, घी चिपटता है, ऐसे वो पारा चिपकता नहीं है। उंगली डालेंगे तो ये निकालेंगे, वो अलग ही हो जाता है। तो आत्मा से कुछ चीज चिपटती नहीं है, ऐसा कहना चाहते हैं। असंगो ही अयम पुरुष। और आगे भी ये प्रसंग आएगा अभी, और आगे भी एक सूत्र आएगा जिसमें असंग को और निर्गुण को साथ साथ जोड़ करके उन्होंने बताया। ठीक है, अन्य कोई? इनको दीजिए एक कोडलेस, और दो की बात थी ना, एक और कर लीजिए। ओम प्रणाम आचार्य जी। अभी पिछले 16वें सूत्र में जो चर्चा चली कि कर्म जो है वो बंधन का कारण नहीं है, लेकिन अभी जो चर्चा चली तो कर्म का जो निमित्त कारण है वो तो पुरुष ही है, आत्मा ही है। ठीक है, तो कर्म हुआ, निमित्त कारण तो आत्मा ही हुआ। जैसे अभी जो था मिट्टी घड़े का वो हुआ, उपादान कारण मिट्टी है, इस तरह शरीर है। तो फिर कर्म जो जो निमित्त कारण को क्यों नहीं माना गया वहाँ, वो का भी है। ठीक है, आत्मा कर्मों का निमित्त कारण है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें, वो ठीक है। और इसीलिए आत्मा को ये भोक्ता मानते हैं, भोग आत्मा को ही होता है, और जिसने किया है उसी को भोग होता है। ये सारी बात ये स्वीकार करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो कर्म बंधन का कारण है? कर्म ही बंधन का मूल कारण है? प्रसंग ये चल रहा है कि मूल कारण क्या है। इसके अपवाद आपको बताए कि जीवन मुक्त व्यक्ति भी कर्म करता है, लेकिन उसके कर्म बंधन का कारण नहीं बनते। यदि कर्म ही बंधन का कारण है तब तो जीवन मुक्त भी बंधन में आना चाहिए, वो मुक्ति में क्यों चला जाता है? परमात्मा भी कर्म करता है, यदि कर्म बंधन का कारण है तो परमात्मा भी बंधन में आना चाहिए। वो तो शतक्रतो है, असंख्यात कर्म करता है, और प्रतिक्षण इतनी बड़ी सृष्टि है, न जाने कितने कर्म कर रहे हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यदि कर्म ही बंधन का कारण है, ये नियम बनाएंगे तो जहां जहां कर्म है वहां वहां बंधन होगा,
या दूसरे शब्दों में जो जो कर्म करता है वो बंधन में आता है, ये व्याप्ति बनेगी फिर। और इसका दोष कहां जाएगा? जीवन मुक्त में, निष्काम कर्ताओं में और परमात्मा में भी। इसलिए कर्म बंधन का मूल कारण नहीं है, ये तो बात स्वीकार की ही जा रही है, उसमें आप लोग समस्या नहीं समझिए। कर्म के अनुसार शरीर मिलता है, ये स्वीकार्य है। जिसने कर्म किया है, यानी जो कर्म के लिए उत्तरदायी है चेतन, उसी को फल मिलता है। ये सब बातें अपनी जगह स्थिर हैं, उसका कोई खंडन नहीं कर रहा है। लेकिन कर्म बंधन का कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। कुछ और चीज चाहिए तब ये बंधन का कारण बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। तो यहां तो वो चर्चा चल रही है, इस दृष्टि से इनका ये कथन ठीक है। हो गया, आगे देखिए। अच्छा, पूछिए। आचार्य जी, 19वें सूत्र की चर्चा चल रही थी अभी, तो उसमें नित्य शब्द को हम स्वतंत्र भी तो रूप से ले सकते हैं, एटर्नल अर्थ में लिया जा सकता है? नहीं, स्वतंत्र नहीं ले पाएंगे इसको। नित्य मतलब नित्य है आत्मा। हाँ, वो नित्य स्वभाव के साथ जोड़ेंगे फिर। अच्छा, उसको ले अलग सकते से हैं। नहीं लिया जा सकता नहीं, नित्य। क्योंकि ये संस्कृत की दृष्टि से समस्त पद है। स्वभावस्य, ये विभक्ति अंत में लगी हुई है। बाकी तो नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, ये सब समास नित्य से नहीं, नित्य अलग अलग करेंगे तो हो सकता है, लेकिन वो नित्य कौन सा? देखिए, अगर आप इस सब शब्दों को अलग करेंगे तो नित्यस्य, शुद्धस्य, बुद्धस्य, मुक्तस्य, स्वभावस्य भी लेना पड़ेगा। अब स्वभावस्य का क्या मतलब होगा? शुरू के चार तो जुड़ जाएंगे, इसलिए स्वभाव को सबके साथ जोड़ना होगा। नित्य स्वभावस्य, नित्य है स्वभाव जिसका, एटर्नल स्वभाव वाला, स्वभाव है रहने जिसका, वाला है। शुद्ध स्वभाव है जिसका, बुद्ध स्वभाव है जिसका, मुक्त स्वभाव वाला जो है, ऐसी आत्मा मुक्त प्रकृति से जाकर के स्वयं नहीं जुड़ सकती, बंधन को प्राप्त नहीं हो सकती। मतलब कि नित्य स्वभाव उससे, कि नित्य हमेशा रहने वाले स्वभाव हमेशा रहने का जिसका स्वभाव स्वभाव है, है। ऐसा अर्थ लेंगे। ठीक है, तो अब आगे का पाठ देखेंगे। 41वें सूत्र तक हमने देखा था, और यहां तक क्षणिकवाद को इन्होंने खंडित किया था। अब आगे 42वां सूत्र है, इसमें विज्ञानवाद की चर्चा चल रही है। 41 हो गया, 42वां चलेगा। सूत्र बोलेंगे, न विज्ञान मात्रम बाह्य प्रतीते है। विज्ञान मात्र नहीं है, ये इनकी प्रतिज्ञा है, खंडन कर रहे हैं। विज्ञानवादी क्या मानते हैं? सब कुछ विज्ञान ही है। विज्ञान का मतलब बस विशेष ज्ञान। हम जो जानते हैं, अंदर जो जानते हैं, बस बोले वही है, बाहर कुछ नहीं है। जो है वो बस ज्ञान ही है, विज्ञान ही है, बाहर कुछ नहीं है, ऐसा वो मानते हैं। अर्थात जो भी है वो विज्ञान ही है, ज्ञान ही है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, ऐसा उनका मानना है। तो उसका खंडन यहां पर सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है कि न विज्ञान मात्रम, सब कुछ विज्ञान ही है, ये बात ठीक नहीं है। सिद्धांति सूत्रकार विज्ञान का खंडन नहीं कर रहा है, विज्ञान को तो वो भी मानता है, बोध, ज्ञान, समझ, ये तो उसको तो स्वीकार कर रहा है, लेकिन सब कुछ विज्ञान ही विज्ञान है, विज्ञान के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, विज्ञान मात्र है, ये जो कथन है उसका निषेध कर रहा है। न विज्ञान मात्रम, विज्ञान भी है और विज्ञान के अतिरिक्त भी चीजें हैं, ये इनका सिद्धांत है। तो न विज्ञान मात्रम, क्यों नहीं है विज्ञान मात्र? तो उसके लिए हेतु दे रहे हैं, कारण बता रहे हैं। बाह्य प्रतीत है, बाहर वो वस्तुएं दिखाई देती हैं। विज्ञान या ज्ञान तो अंदर रहता है, बोध तो अंदर रहता है, लेकिन जिसका बोध कर रहे हैं, जिसका ज्ञान कर रहे हैं, बाहर उसकी प्रतीति होती है कि देखो ये है, ये वृक्ष है, ये मकान है, ये व्यक्ति है। बाह्य प्रतीति होने से, बाहर प्रतीति होने से ये सिद्ध होता है, बाहर वस्तु की प्रतीति होने से सिद्ध होता है कि सब कुछ विज्ञान मात्र नहीं है। ना अंदर जो हो रहा है वो विज्ञान मात्र है, वो ज्ञान है, क्योंकि वस्तु तो बाहर है, हमें तो केवल ज्ञान हो रहा है उसका।
वस्तु अंदर थोड़ा ना चली जाती है। तो ये हेतु दिया, बाह्य प्रतीति होने से न विज्ञान मात्रम, केवल विज्ञान मात्र नहीं है, खंडन कर दिया। और विज्ञानवाद के खंडन के लिए ही एक और आक्षेप कर रहे हैं। अगला सूत्र 43वां बोलेंगे, तदभावे तदभावात शून्यम तरहि। तदभावे इसका मतलब, इसको खोलेंगे, तद अभावे, उसका अभाव होने पर। किसका अभाव होने पर? ये जो पीछे बाह्य प्रतीति कही थी कि बाहर भी प्रतीत होता है, यानी वस्तु। यदि आप, सिद्धांति पूर्व पक्षी को कह रहा है, विज्ञानवादी को कह रहा है, यदि आप बाहर वस्तु को नहीं मानते हैं, उस तत् का, वस्तु का यदि अभाव है तो तद अभावे, तत् का मतलब वस्तु, उस वस्तु का यदि अभाव है तो तद अभाव, उसका भी अभाव हो जाएगा। उसका किसका? विज्ञान का। आप विज्ञान को तो मानते हैं, वस्तु को नहीं मानते हैं। यदि वस्तु को आप नहीं मानेंगे तो विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा, क्योंकि कोई वस्तु हमारे सामने नहीं है तो हमें उसका ज्ञान कहां से होगा? वस्तु नहीं रहती है तो हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। तो आप जो विज्ञान को तो मान रहे हैं लेकिन वस्तु को नहीं मान रहे हैं, अगर ऐसा करेंगे तो आप जिस विज्ञान को मान रहे हैं उस विज्ञान का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, फिर तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो क्या कहा? तदभावे, वस्तु का अभाव होने पर, यदि आप ऐसा मानते हो तो तदभाव, विज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? शून्यम तरहि, फिर तो शून्य रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। वस्तु को तो आप मान नहीं रहे हो और वस्तु नहीं है तो विज्ञान भी नहीं रहेगा, तो फिर बचेगा क्या? कुछ भी नहीं, सब कुछ शून्य ही शून्य होगा। ये दोष आ जाएगा। जबकि आपका सिद्धांत है कि शून्य नहीं है, विज्ञान तो है, पर जिस शैली से आप मान रहे हो फिर तो आपको शून्य मानना पड़ेगा। ये आपके पक्ष में दोष आएगा, आपका सिद्धांत खंडित हो जाएगा। इसलिए यदि आप विज्ञान को मानते हैं तो आपके पक्ष में शून्य तो हो नहीं सकता, और आप विज्ञान को मानते हैं तो वस्तु को भी मानना ही होगा। बाहर उसकी प्रतीति होती है, वस्तु के बिना तो उसका ज्ञान भी नहीं होगा। इसलिए विज्ञानवाद ठीक नहीं है, ये यहां पर बात है।